फवाद चौधरी साहब, पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बेहतर नहीं है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में वो रिलीफ ले लें जो उनको मिल सकता है या मामला ठीक कर लें, या ये तासुर कि अमेरिका की वजह से मामला ठीक हुए हैं, ये इसका पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, फ़ायदा तो यही है कि पाकिस्तान में इंटरनली हम आपस में मामला सेटल करें और बाहर का कोई मुल्क जो है वो यहाँ पे मुदाखलत ना करे या उनका ना लगे, ये तासुर ना हो। फिर सेपरेटिस्ट को है जो कि अलहदगी पसंद जो अपना नैरेटिव जो है वो बेच रहे हैं, और पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं वो स्प्रेड भी उसको जो है वो कर रहे हैं अपनी उसके गलतफहमी में, और उनको अलहदा उनसे करना होगा। और तीसरा फ़ायदा ये यूट्यूबर उठा रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का, जहाँ ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो गई है। नुकसान हो रहा है इमरान खान का और हमारा, जो सारे या तो जेलों में हैं, केसेस भुगत रहे हैं। सो हम जो पाकिस्तान, इमरान खान और जो अपना है या इनकी कॉस्ट के ऊपर जो सेपरेटिस्ट हैं, नून लीग है, ये लोग जो है वो यूट्यूबर हैं, ये लोग जो है वो बना रहे हैं। तो भाई आप रहे हैं मुज़ाकराती प्रोसेस का हिस्सा थ्रू आउट, आप मेन जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें आपकी बड़ी अहम पोजीशन रही है। ये जो हुकूमत का डर है, जुल्हक साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी इसी डर का इजहार किया कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते खान साहब को, वो किसी वक्त भी बैक ऑफ कर सकते हैं। ये डर जेन्युइन है उनका? नहीं, प्रिडिक्ट तो आप नून लीग को भी नहीं कर सकते। ये तो नहीं होता, ये तो मैकेनिज्म है ना कि आप देखो, पहली बात तो ये है कि आपने टेम्परेचर नीचे लाना है। अभी आज मेरी बात भी हो रही थी कोई 2-3 लोगों से जो मुज़ाकराती कमेटी में है, तो मैं यही कह रहा था कि अगर ये 700 पख्तून जो इन्होंने पकड़ा अभी 26 तारीख को, जो बिल्कुल गरीब तरीन लोग हैं और जो पॉलिटिकली भी कोई बहुत लीडर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर ये उनको हुकूमत रिहा करेगी तो फौरी तौर के ऊपर टेम्परेचर नीचे आएगा और एक कंड्यूसिव माहौल बनेगा मुज़ाकरात का। देखिए, मैं तो अगर ज़ाहिर है पीटीआई में एडवाइस कर रहा होता खान साहब को, मैं तो डायरेक्ट मुज़ाकरात के हक़ में ही नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि पहले आपको अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए था, और फिर अपोजिशन अलायंस के थ्रू मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई, ये लोग मुज़ाकरात करते तो ज़्यादा ये कम्प्रिहेंसिव भी होते, ज़्यादा बेहतर भी होते, और पीटीआई की बार्गेनिंग पावर भी बेहतर होती। लेकिन वो तो चूँकि हुआ नहीं है। सो अभी जो फ़िलहाल है इशू, वो तो यही है कि इसको कैसे हमने आगे लेके जाना है, और आगे ले जाने के लिए टेम्परेचर नीचे लाना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ये जो प्रेशर है ना, ये अमेरिकन प्रेशर है या ब्रिटिश प्रेशर है या यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, ये प्रेशर हुकूमत लेने की पोजीशन में नहीं है हमारी। हर वक्त में प्रॉब्लम इस वक्त हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि सिर्फ हमारा किस्त डिले हो जाए या जीएसपी प्लस डाउन हो जाए तो पाकिस्तान में हम दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच जाएंगे। सो प्रेशर की तो खैर कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त कोई प्रेशर लेने की पोजीशन में नहीं है। आप ये देखते हैं उनकी सीरियसनेस कितनी है। सो मलिक साहब, आपको मुज़ाकरात से कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या मूड है इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ कि फवाद जो सब बात कर रहे हैं ना कि पोजीशन का अलायंस बन जाता, हुकूमत से बातचीत होती, पीटीआई बेहतर पोजीशन में होती, और पीटीआई को भी आर्मी सतह पे भी जिन चैलेंजेस का सामना है, पीटीआई को ये बावर कराना है कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट या एक पॉलिटिकल जमात के तौर पे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन बिल्कुल सही कहा फवाद साहब ने कि बदकिस्मती से इस वक्त जो खास तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते भी नहीं है। देखिए, तसव्वुर कीजिए, इमरान खान और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, ये जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, इनकी आमदन कहाँ चली जाएगी? मुल्क के अंदर जो नफरत की सियासत है, अगर वो कम होती है, उसके नतीजे में बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ वो लोग जो इस वक्त चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहे, लड़ाई की कैफियत रहे, उनकी सियासी दुकानदारी चल रही है, उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इमरान खान बाहर अगर होंगे तो आप मुझे बताइए कि ये जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोग पार्टी के फैसले बयान कर रहे होते हैं, क्या इनकी कोई हैसियत रह जाएगी? यही बात नहीं रह जाएगी। पार्टी का मसला इस वक्त ये है कि जो सियासी समझबूझ वाले लोग हैं वो इस पार्टी के साथ नहीं है, या पार्टी के फैसलों में उनका कोई हिस्सा नहीं है। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक टकराव की या तसादम की कैफियत में फिर आगे उसके लिए बढ़ना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। इस खित्ते के जो हालात हैं उसको भी नहीं निकाल सकते। फिर चीन पाकिस्तान के जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उससे भी आप चीजों को नहीं निकाल सकते। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ये बात समझनी चाहिए कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, और अगर फर्ज कर लें, इसका अभी फवाद साहब जिक्र कर रहे हैं
किसी आलमी दबाव के नतीजे में इमरान खान बाहर आते हैं, सियासी तौर पर उन्हें नुकसान होगा, और नुकसान सियासी नुकसान होगा। उनके बहुत से वो जज्बाती कारकुन जो एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे, अमेरिका के खिलाफ तकारीर करते रहे, वो उनके लिए अगर ये होगा कि किसी अमेरिकी हुकाम के कहने पे इमरान खान साहब बाहर आ गए हैं तो क्या जवाब देंगे? क्या वो नारे लगाएंगे कि अमेरिकी मुदाखलत मंजूर है? फवाद साहब, एक तो ये बात आपको लगता है कि पॉलिटिकली नुकसान होगा पीटीआई को अगर ये जो अमेरिका की इतनी वेलकम इंटरवेंशन मांग रही है, या आपको लगता है कि वो फॉलोअर्स इस हद तक पीछे जा चुके हैं कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो कह देंगे आज अमेरिका अच्छा है तो आज अमेरिका अच्छा हो जाएगा, कल कह देंगे अमेरिका बुरा है तो फिर अमेरिका बुरा हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो नोइंग इमरान खान, और जितना मैं उनको जानता हूँ और मैं ज़ाहिर बहुत अच्छा जानता हूँ उन्हें, वो बिल्कुल अपना जो नैरेटिव है वो लोगों से अलहदा नहीं करेंगे। ये तो बात बिल्कुल तय है कि वो जो भी करेंगे, आपको उनसे बड़ा नैरेटिव बनाने वाला आदमी तो भी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ही कम लोग होंगे जो इमरान खान के लेवल के ऊपर नैरेटिव मेकिंग जो है वो कर सकते हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो वो कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से आज लोगों ने कहा कि वो बनी गाला चले गए और वहां पे आ जाए, और इमरान खान ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जेल में रहूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, गालिबन आपने भी कहा था कि बनी गाला वाला ऑप्शन ले लेना चाहिए। हैव यू नॉट सेड दैट इन द पास्ट? मैं तो बिल्कुल हक में हूं कि ले लेना चाहिए, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहले आप जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको रिहा करें, उसके बाद जो है वो देखेंगे, सोचेंगे। तो ये देखे ना, ये पब्लिक नैरेटिव तो बनाते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ले लेना चाहिए कि इमरान खान की जो रिलीज है उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम होगा। एक प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो, मैं तो चाहता हूँ हर वो कदम उठाया जाए जिससे टेम्परेचर कम हो, और टेम्परेचर कम होने के लिए ये भी एक बड़ा जो है वो कदम है और हुकूमत को इस पे चाहिए। लेकिन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो फिर तो जाहिर है कि कोई कदम, कुछ चीजें आप छोड़ेंगे, कुछ चीजें दूसरे छोड़ेंगे, तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल में इन मुज़ाकरात की कामयाबी, अच्छा फिर ये मुज़ाकरात जो है इनमें एक तो वो है ना जो हमारे सामने हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात हैं जो पीछे हो रहे हैं, और जो पीछे हो रहे हैं मुज़ाकरात, उनकी कामयाबी है कि वो इस हद तक पहुंचे हैं कि अब ये ओपन मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। सो अल्टीमेटली देखना ये है कि जो पस पर्दा मुज़ाकरात हैं उनमें भी क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो होती है, और मेरे ख्याल में एक ऐसा फार्मूला बनना चाहिए जो सबके लिए विन विन हो। उसके लिए क्या इमरान खान टाइम दे सकते हैं हुकूमत को, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है ना कि वो कितना वक्त दे सकते हैं हुकूमत को नए इलेक्शंस की तरफ जाने का। होने तो इलेक्शंस। सो आपको क्या लग रहा है कितना, यू जस्ट सेड कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ बानी पीटीआई को, वो कहाँ कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, नहीं कंप्रोमाइज तो देखिए होना है, लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल में तो खान साहब को खुद भी जरूरत है कम से कम 1 साल की कि वो अपनी पार्टी को दोबारा जो है वो खड़ा कर सके। सो अब अगर उनको निकालने में कितना टाइम चाहिए, और फिर ये एक इलेक्शन कमीशन नया बनना है, चीजें बननी है, इसमें कितना टाइम चाहिए, ये एक है इशू जो कि देखते हैं। अभी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट शायद 2 साल चाहती है और खान साहब शायद 6-8 महीने चाहते होंगे। मलिक साहब, क्या इस वक्त इस सारी क्वेश्चन में पीएमएलएन क्या सोच रही है? खुद राना साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम क्यों करेंगे ये बातचीत, हम अपनी हुकूमत थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन क्या बातचीत के नतीजे में इस हद तक हो सकती है सक्सेस पीटीआई की कि खुद पीएमएलएन का एक अच्छा हम इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन की डेट देते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पूरी इलेक्शन की तरफ पीएमएलएन की हुकूमत या पीपल्स पार्टी जाना चाहिए, क्योंकि कोशिश होगी कि इस मामले को खींचा जाए। जैसे कि कहा जा रहा है कि 2 साल बाद इलेक्शन, और पीटीआई की ख्वाहिश होगी जल्दी इलेक्शन बाद लोगों की, लेकिन मेरा ख्याल है फौरी इलेक्शन होते हुए नजर आते रहेंगे। और हुकूमत कौन जानना छोड़ता है इस मुल्क के अंदर कि इक़्तिदार छोड़ दे और कहे जी ठीक है हम इक़्तिदार छोड़ने को तैयार हैं। इमरान खान साहब जेल में हो और इलेक्शन हो, ये भी सूट नहीं करता इस वक्त की हुकूमत को। मेरे ख्याल में इमरान खान बाहर आएंगे, अपनी कैंपेन चला रहे होंगे, दोनों जो है वो पार्टियां, सारी पार्टियां मैदान में होंगी, इलेक्शन तभी जाकर